मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आग्रह भी करता हूं हर वीडियो में कि आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट जरूर लिखें ताकि हमको पता लगे कि आपको कितना अच्छा लगा। दर्शकों, हमारे बच्चे जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे पहले उनका एक ही एम होता है अच्छी नौकरी प्राप्त करना, प्राइवेट फील्ड में हो या सरकारी फील्ड में हो। कुछ हमारे समुदाय ऐसे हैं जिनके की बड़े बड़े व्यापार बिजनेस हैं, उनकी इच्छा यही रहती है कि हमारा बच्चा अच्छा होकर के अपने व्यापार को, बिजनेस को डेवलपमेंट करे। ग्रह तो वही है, 9 ही ग्रह हैं। शुभ स्थिति में है, आपकी जो इच्छाएं बन जाती हैं, आपकी जो आकांक्षाएं बन जाती हैं कि नौकरी करके मैंने शिक्षा ग्रहण करके मैंने नौकरी करनी है, या ये भी बन जाता है कि मैंने अच्छा बिजनेस डेवलपमेंट करना है। तो पढ़ाई शिक्षा क्या है, माइंड को डेवलप करती है। व्यापार वाले को भी MBA MBA सब आदि उसको यह रहता है कि कैसे करना है। शिक्षा क्या है, मानव की इंद्रियों का विकास है, बुद्धि की बढ़ोतरी है। किस क्षेत्र में वो बुद्धि लगाए, डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या उत्कृष्ट नौकरी प्राप्त करे। बच्चों की इच्छाएं होती है कि मैं IAS बनूं या IAS बनूं या स्टेट लेवल के कमीशन बनूं, जिसको PCC बोलते हैं। तमन्ना होती है कि मैं एक अच्छी उत्कृष्ट नौकरी प्राप्त करूं। तो बहुत है, उत्कृष्ट नौकरी के प्राप्त करने के योग बहुत होते हैं। लगन कुंडली, लगन के साथ नवास कुंडली, दसमास कुंडली, षडवर्ग आदि, सर्वाष्टक वर्ग आदि, इन सब में अगर तुलनात्मक दिया जाए तब जाकर के कार्य पूरा होता है। सामान्य तौर पर जो आपको चाहिए उनके ऊपर मैं जिक्र करूंगा। ये सिलेबस बहुत बड़ा है, 10-15 मिनट में खत्म होने वाला नहीं है, और ज्यादा बढ़ाता हूं तो देखने वाले नहीं है। कम समय में पिन पॉइंट पर मैं आपको बता देता हूं कि आपको उत्कृष्ट नौकरी या सरकारी नौकरी, चपरासी की हो या कलेक्टर की हो, IAS हो, IPS हो, सभी उसमें आ जाता है। या आपका अच्छा औद्योगिक व्यापार भी हो, वो भी तो कर्म क्षेत्र है, कुछ भी लगा लीजिए। और मैंने ये भी देखा है कुंडलियों में जिनकी शुभ दशाएं, अच्छे योग हैं सरकारी नौकरी के, तो वो अच्छी स्थिति प्राप्त करते हैं, IPS IAS बन जाते हैं। और ग्रह दशाएं बाद में आती हैं वो, तो फिर वो चुनाव लड़ करके विधायक बन जाते हैं, उनसे भी ऊपर हो जाते हैं, राजनीति योग आ जाता है। ग्रह तो वही है, स्थिति का फर्क है। तो कुछ बिंदुओं पर विचार करेंगे हम। सबसे पहले हर एक ज्योतिष के पंडित जी का, आचार्य का ये एक फर्ज होता है कि आपका मार्गदर्शन करे। लेकिन मेरी एक आदत है अंदर की आत्मा की कि मैं सबसे पहले वीक पॉइंट को आपके सामने रखूं ताकि आप उनको, अपने आप को, उन वीक पॉइंटों को दूर करके अपने आप को तैयार कर सके। और उसके बाद हम आपको कुछ योग ऐसे बताएंगे कि आपके सभी योग उसमें आ जाएंगे। वीक पॉइंट पर देखते हैं क्या है। दर्शकों, कमजोर बिंदु, वही वीक पॉइंट। क्या कमजोर बिंदु होते हैं? लेखन शक्ति की कमी। दर्शकों, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, पंचम भाव है, बुध है, गुरु है, ज्ञान है, अच्छी शिक्षा लेते हैं, उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त करते हैं, और जब परीक्षा में एकेडमिक ईयर में जाते हैं तो मार्क्सों में डिफरेंस आ जाता है। एक क्लास में 40 बच्चे हैं, सबके एक जैसे ही नहीं आते। सबसे बड़ा पॉइंट है जो आपने सीखा है, जो आपने शिक्षा प्राप्त की, उसको हाउ टू एक्सप्रेस। सिर्फ लेखन शक्ति ही, लेखन क्रिया ही, जो बड़े UPSC लेवल के एग्जाम हैं, UPSC के या NDA के या कुछ भी एग्जाम है, चाहे रक्षा एकेडमी है, कुछ भी एग्जाम है, तो उसमें लिख करके होता है। आप अपनी प्रतिभा लिख करके प्रकट करते हैं पेपर के ऊपर, और वो एग्जामिनर देखता है। तो आपके पास बुद्धि तो बहुत है,
आपके पास बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने देखा होगा कोई कोई आदमी इतना हुनर है, वो खुद काम कर सकता है लेकिन करवा नहीं सकता, डायरेक्शनल बिंदु उसके पास नहीं है। इसी प्रकार लेखन शक्ति है कि आप अपनी प्रतिभा को लिख करके किस प्रकार प्रकट करते हैं, वो है लेखन शक्ति। और वो देखी जाती है तीसरा भाव। तीसरा भाव पराक्रम का ही भाव है, आपके साहस का ही भाव है। उसके साथ तीसरा भाव तीर्थ की अच्छी स्थिति है, तो आपने जो सीखा है, जो पढ़ा है, आप उसको अच्छे गुड मैनर में उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। और जो कि आपके फिर जब लिस्ट बनती है, क्यों एकेडमिक में तो पास मार्क होते हैं, और ये प्रतियोगिता वाले जो टेस्ट हैं इसमें मेरिट लिस्ट के ऊपर बनती है, तो कहीं अच्छी ले जाता है। आप अपनी प्रतिभा को देखते हैं, तो वो है लेखन कौशल की कमी, लेखन शक्ति की कमी लिखा होती है। दूसरा चतुर्थ लगन में, सप्तम भाव में, ये चतुर्थ भाव है, किसी भी कुंडली का ये चतुर्थ भाव है। आप नोट करके देखना और कमेंट्स बॉक्स में लिखना। मैंने अनुभव में देखा है, जो चतुर्थ अगर लगन में हो और सप्तम भाव में हो, तो हमारा जातक तत्व बताता है, जातक तत्व एक ग्रंथ है, उसमें बताता है वह ऐसा बालक मूक हो जाता है, सभा में बोल नहीं सकता। तो ये कंपटीशन जितने हैं इसमें साक्षात्कार भी होता है, इंटरव्यू भी होता है। तो आप लोग देखते हो अपने गांव देहात में भी, पड़ोस में भी देखते हैं, अमुक आदमी कहीं बोलने की जगह तो ये बोलेगा भाई ये आदमी जो है ना, ये कुछ 10 आदमियों के सामने बोल सकता है। तो वह है चतुर्थ भाव। अगर सप्तम भाव में है और लगन में है, तो आप इंटरव्यू में जाएंगे, आपको याद होते हुए भी आप बहक जाएंगे और फिर सोचेंगे मुझे ये बोलना चाहिए था, ये नहीं बोला। वहां पर आपका चतुर्थ भाव अगर लगन पर प्रभाव देख रहा, लगन में है, सप्तम भाव में, आप नोट कीजिए, जो प्रार्थी है, जो मेरा वीडियो देखते हैं, आपको ऐसा होता है। ये पूछा था, मुझे ये बताना चाहिए था, मुझे याद था, इसको बोला मूक अवस्था बोला गया है। अक्सर भाव में मूक हो जाता है, बूढ़ हो जाता है। जातक तत्व जो एक क्लासिक बुक है उसका कहना है, और उसकी पुष्टि आप लोग करोगे। उसके बाद आता है अशुभ महादशा अंतर्दशा। आपकी लेखन शक्ति बहुत अच्छी है, आपका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा जाने की उम्मीद है, ग्रह योग अच्छा है, लेकिन आपके इंटरव्यू के टाइम पर या एग्जाम के टाइम पर अगर आपकी दशाएं शुभ नहीं है, शत्रुवत दशा है, अशुभ दशा है, तो भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। ज्ञानवान होते हुए भी आप पीछे रह जाएंगे, और जो आपसे कमजोर है, जिसकी अच्छी दशा अंतर्दशा होगी, वो बाजी मार जाएगा, आप पीछे पिछड़ जाएंगे। तो ये 3 चीज कमियां, इनको सबसे पहले देखो। मेरी दशा अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है, वो ग्रह कुंडली में कहां पर है, देखिए, उसका उपाय कीजिए और फिर आगे बढ़िए। ये 3 मेन बिंदु हैं जो कमजोरी के बिंदु हैं। लेखन शक्ति, चतुर्थ भाव का स्वामी का सप्तम भाव या लगन भाव में होना, मूक बोला गया है, जातक तत्व बोलता है, उसकी पुष्टि आप करेंगे। जिन्होंने ऐसा फेस किया है या जो किसी के सामने बोल नहीं सकता, आप देखना उसमें ऐसा योग मिलेगा। और फिर आ गया समय, दशा क्या चल रही है, शत्रुगत दशा चल रही है, अशुभ दशा चल रही है, पीड़ित ग्रह की दशा चल रही है, तो आपको पीछे पकड़ खींच देगी, आगे बढ़ने देगी। ये 3 बिंदु मुख्य बिंदु है। पहले आप उन 3 बिंदुओं को देखिए, फिर आप तैयारी कीजिए। कैसे तैयारी कीजिए, आगे ग्रहों की अवस्था देखते हैं। विचारणीय बातें, आपका उच्च स्तर की बौद्धिक शक्ति होनी चाहिए। आप जिसके लिए ट्राई कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए, आईपीएस के लिए या सीडीएस के लिए, किसी के लिए, उन सभी के लिए बौद्धिक शक्ति पंचम भाव और पंचमें शुभ स्थिति में होना चाहिए। बुद्ध भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बुद्ध बुद्धि का कारक है। आपकी शिक्षा उसके लेवल पे होना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ आपका बुद्धि का विकास अच्छा होना चाहिए। तो ये भी मैंने आपको बताया, लेखन शक्ति भी बता दिया, चतुर्भाव बता दिया, और उस तरह का प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन। आप जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो एकेडमिक ईयर में पास मार्क मिलते हैं, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जितने भी हैं, यूपीएससी जो कैडर कराती है या स्टेट कमीशन जो क्रेस कराती है, या आप नॉर्मल भी एग्जाम देते हैं बिना कमीशन का भी, यानी अपने स्टेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का भी, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, प्रतियोगिता के एग्जाम है। उसमें आपको पार करने के लिए छठा भाव आपका बलवान होना चाहिए, तो छठा भाव प्रतियोगिता का भाव है, वो भी आपको मदद करेगा।
छठा भाव। अब आता है ग्रहों की बलवंता। ग्रहों की बलवंता वो देखना अनिवार्य है। सबसे पहले ग्रह अंश में उदय अंश कितने हैं, लगन के उदय अंश कितने हैं, ग्रह के अंश कितने हैं, उनका कितना डिफरेंस है वो देखना चाहिए। ग्रह या लगन आपका क्या विष नवास में है वो भी देखना चाहिए, क्योंकि विष नवास हानि करता है, अधिक परिश्रम कराता है, हानि करता है। तो ग्रह स्वराशि का है या मूल त्रिकोण राशि का है या उच्च राशि का है, ये बलवंता है। ग्रह बलवान होना चाहिए या किसी से पीड़ित तो नहीं है, शुभ प्रभाव में है, तो ये सारी ग्रहों की स्थितियां है, बलवान होना चाहिए। ग्रह वर्गोत्तम है, वर्गोत्तम कई वर्गों में वर्गोत्तम चला जाता है, तो जो को आपको ऊपर उठने के लिए चांद चांद लगा देता है। वर्गोत्तम अगर है, ये सुहागा है, सोने पे सुहागा है, सभी का नहीं। जितने अच्छे बिंदु होंगे उतने ही आपके अच्छे पॉइंट आएंगे, उतनी सफलता अच्छी आएगी। अब आएगा ग्रहों की स्थिति, शुभ अशुभ स्थिति। अशुभ स्थिति जैसे विष नवास हो गया, शत्रु राशि में हो गया, नीच राशि में हो गया, पीड़ित हो गया, अशुभ योग बना रहा, वो अशुभ स्थिति में है, तो वो भी नहीं होना चाहिए ग्रहों का। आगे बात करते हैं ग्रहों का केंद्र त्रिकोण का संबंध। ग्रहों का संबंध केंद्र त्रिकोण का होना चाहिए। केंद्र त्रिकोण कौन से हैं? 1 2 3 4, ये 5 त्रिकोण है। ये केंद्र त्रिकोण का जब संबंध होता है तो राजयोग बनता है, उत्कृष्ट नौकरी मिल जाती है उसमें, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका संबंध होना चाहिए, उनके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। नवम भाव, नवम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका यहां पर दसम भाव कितना भी बलवान है, उसको यहां पर मान लिया सूर्य बैठा हुआ, उसका सूर्य बैठा है, गुरु देख रहा है, या मंगल भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर दसम भाव यानी नवम भाव अगर बलवान नहीं है तो आपको अवसर नहीं मिलेंगे। नवम भाव भाग्य भाव है, और नवम भाव पीड़ित हो गया, जैसे मैंने अभी जो आज वीडियो बनाया था, आज का वीडियो बनाया, वहां पर नीच का मंगल है, लग्नेश और राहु है। अगर नवम भाव में अशुभ राहु है तो दसम भाव की हानि करेगा। क्यों? मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि दसम भाव को आप लगन मान करके जब आप देखिए तो वो 12वां भाव नवम भाव पड़ता है। अगर नवम भाव पीड़ित है तो दसम भाव की हानि होगी, और भाग्य भाव है वो भाग्य भाव आपको अवसर देता है। ये सारे बिंदु आपके होने चाहिए। अगर भाग्य बलवान है, भाग्य भाव बलवान है, तो आपको अवसर मिलेंगे, भाग्य साथ देगा। नवम भाव की स्थिति। अब आता है सामान्य तौर पर ग्रहों की स्थिति। लगन और लग्नेश आपका बलवान स्थिति में हो, क्योंकि स्वयं का प्रतिनिधि है। सूर्य चंद्रमा कहीं पर भी कुंडली में आपकी शुभ स्थिति में हो, भृगु जी कहते हैं अगर सूर्य चंद्रमा अगर पीड़ित है तो सभी राजयोग खत्म हो जाते हैं। फिर आप सोचोगे ऊंचे कुर्सी की और नीचे कुर्सी लेना भी थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, मिल जाएगी वो तो अलग बात है, लेकिन उत्कृष्ट नौकरी के लिए सूर्य और चंद्रमा भी बलवान स्थिति में होने चाहिए, ये साधारण बात है। अब बात करते हैं दसम भाव से संबंध। ग्रह कोई भी हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, दसम भाव में कोई भी हो, यहां पर बलवान स्थिति में हो, अंशों में बलवान हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, यानी उच्च राशि में हो, मित्र की राशि में हो, शुभ ग्रह देखता हो, तो यहां पर बलवान स्थिति में हो, और उसके साथ साथ उसको शुभ ग्रह भी देखे, शुभ ग्रह भी देखें, सोने पर सुहागा आ जाता है। और लग्नेश की शुभ स्थिति हो, भाग्य ठीक हो, तो भी कोई भी ग्रह हो वो सभी सरकारी नौकरी दिलाएंगे, ऐसा ही नहीं है। लेकिन कुंडली में कहीं पर भी हो, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति और शनि सेवा है, उसकी भी शुभ स्थिति होनी चाहिए। कहीं पर भी कुंडली में संबंध हो तो अच्छा है। तो मतलब दसम भाव पर जो ग्रह बैठा है वो बलवान होना चाहिए, उसके ऊपर दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। लगन लक्ष्मेश का वो हो, सूर्य हो, लगन में गुरु हो, मंगल अच्छी दृष्टि से देखता हो उसे, तो सूर्य और मंगल दसम भाव के लिए दिग्बली कहे गए हैं। अगर सूर्य और मंगल किसी तरह से दसम भाव को में हैं और दसम भाव को या देख रहे हैं और शुभ प्रभाव में है, तो आपको सरकारी नौकरी बिल्कुल मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप अपने ग्रहों को देखिए कि आपके दसम भाव को कौन देख रहा है, दसम भाव में कौन है,
अगर दसम भाव बलवान है, दशमेश पर शुभ स्थिति है, तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, जैसी बलवंता के आधार पर मिलेगी। ऐसा नहीं है, यहां पर गुरु अपनी राशि में भी हो सकता है, केंद्र है, महापुरुष योग बनाएगा, चंद्रमा अपनी राशि में, शुक्र भी, यानी ये उनकी बलवंता आ जाती है। पंच महापुरुष योग भी बनते हैं, जो कि गुरु बनाता है, हंस महापुरुष योग बनाता है, शुक्र मालव योग बनाता है, शनि शशक योग बनाता है, बुध बद योग बनाता है, मंगल ऋषभ योग बनाता है। इस तरह से ये जो ग्रह है ये यहां पर केंद्र में होते हैं तो महापुरुष योग बनते हैं, परंतु उसके आधार पर अंश भी अच्छे होने चाहिए और दसम भाव दशमेश शुभ स्थिति में होना चाहिए, शुभ प्रभाव में होना चाहिए। गुरु ज्ञान है और शनि का भी सहयोग है, यानी ये जिनका इनके ऊपर जो लगन कुंडली किसी की भी लगन की हो, आसुर लगन की हो या देव लगन की हो। अच्छा, मैंने मुंह से निकाला आसुर लगन, देव लगन भी बता देता हूं। देव लगन में कौन सी कुंडली आती है? अगर यहां पर 1 लिखा है, 4 लिखा है और 5 लिखा है, 9 और 12 लिखा है, मतलब जिनके स्वामी सूर्य हो, मंगल हो, चंद्रमा हो और गुरु हो, उनको देव लगन कहा गया। आसुरी लगन, जिस लगन के स्वामी बुध और शुक्र शनि हो, उनको आसुरी लगन कहा। कोई भी लगन की कुंडली होने दो, कुंडली में सूर्य चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो और गुरुदेव का आशीर्वाद हो तो मिलेगा। दसम भाव के ऊपर है, दसम भाव का राशि परिवर्तन योग हो, दसम भाव नवम भाव में, नवम भाव यहां पर हो, लग्न शुभ स्थिति में हो तो अच्छा राजयोग बनता है। केंद्र त्रिकोण में हो, दसम भाव का स्वामी यहां पर बैठा है पंचम भाव में, पंचम का दसम में राशि परिवर्तन योग हो, या पंचम भाव का स्वामी दसम में हो या दसम का पंचम में हो, ये सारे राजयोग हैं, कोई भी होने दो। इतना है कि आईपीएस बनने के लिए मंगल बलवंता होना चाहिए, सेना में जाने के लिए, पुलिस में जाने के लिए तो मंगल की शुभ स्थिति होनी चाहिए। अगर उसका दसम भाव दशमेश से संबंध है किसी तरह से तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो बाकी आपको ये मैंने बता दिया सूक्ष्म रूप से, दसम भाव का संबंध केंद्र त्रिकोण से बने, दसम भाव दशमेश शुभ प्रभाव में हो, कोई भी होने दो, भाग्य भाव बलवान हो और लग्न शुभ स्थिति में हो, तो कोई दो राय नहीं कि आपको उत्कृष्ट नौकरी ना मिले। हाँ, मैंने ये अनुभव में किया है, कुछ कुंडलियों में थोड़ी सी कमी आती है तो समय रहते उसका उपाय कर लेना चाहिए। आप थोड़ा संवार सकते हैं, बदल नहीं सकते, तो उपाय से थोड़ा संवारा जा सकता है। जैसे संबंधित कुंडली में गुरुदेव उच्च के तो हैं, लेकिन विष नवास में है 29 डिग्री लेकर के और भाग्य भाव को देख रहे हैं, और गुरुदेव D9 में मीन राशि में चलेंगे, मीन राशि का मतलब भाग्यांश में चलेंगे, शुभ स्थिति में गुरुदेव चलेंगे, ये D9 है। विष्णवास का उपाय करना चाहिए क्योंकि गुरु भाग्य भाव का स्वामी है और यहां पर देख रहा है परेशानी आई शिक्षा में, और शिक्षा में पंचम भाव में शनि राहु तो है और शनि यहां पर पुष्कर नवास में, लेकिन बुध और चंद्रमा ये शिक्षा भाव को देख रहे हैं, तो पंचम भाव भी बलवान है और बुध भी अच्छा है और पंचमें से मंगल उच्च राशि में है। यानी हम इसका विचार करें, लेखन शक्ति से ले, लेखन शक्ति तीसरे भाव के तीसरे भाव का स्वामी बुध एकादश भाव में है, लग्नेश के साथ में केतु इस ड्यूट को दरा, तो लेखन शक्ति अच्छी होगी। चतुर्थ लगन में हो या सप्तम भाव में, चतुर्थ लगन में भी नहीं है, सप्तम भाव में भी नहीं है, द्वादश भाव में है। अशुभ महादशा, असली महादशा तो देखनी पड़ेगी क्या है, क्यों ये एक आईएएस अधिकारी की कुंडली है। उसके बाद विचारणीय बातें, उच्च स्तर की व्यवहारिक शक्ति यानी बौद्धिक शक्ति, पंचम भाव अच्छा है, चंद्रमा भी देख रहा है, बुध भी देख रहा है, तो अच्छा है। और पंचम भाव का स्वामी उच्च दृष्टि में, पंचम भाव प्रयोगता में अच्छा, छठे भाव का स्वामी गुरु उच्च राशि में, प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन, छठा भाव बलवान है। ग्रहों की बलवंता, अंश स्वराशि, सूर्य उच्च राशि में है, मंगल उच्च राशि में है और चंद्रमा उच्च राशि में, गुरु उच्च राशि में, चारों नृप योग जैसा बनता है, राजा जैसा बनता है, आईएएस अधिकारी राजा ही होते हैं। पुष्कर नवास में बुध भी हो गया, केतु भी होगा, शनि भी होगा, सूर्य भी होगा, पुष्कर नवास में आ गए और बलवंता मिल गई। ये होती है ग्रहों की बलवंता। मूल त्रिकोण आज जैसे मैंने बताया, ग्रहों का केंद्र संबंध, ग्रहों का केंद्र से संबंध आ गया, पंचम भाव का स्वामी सप्तम में आ गया,
और नौ भाव का स्वामी लगन में चला गया और पंचम यानी गुरु यानी सूर्य उच्च राशि में आ गया, तो सूर्य तो स्वयं सरकार है, उच्च राशि में आ गया। और मंगल अपनी राशि को देख रहा है दसम भाव में चतुर्दृष्टि से, मंगल अपनी राशि को चतुर्थ भाव को यानी चतुर्दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है। ये होती है ग्रहों की बलवंता और ये होती है स्थिति। और छोटे मोटे दोस्त तो सभी में ही आते हैं, जैसे रोहिणी नक्षत्र है तो बड़ा काल सर्प माना गया, तो मामूली बात है तो रोहिणी नक्षत्र सम्राट अशोक का भी था, तो ऐसा नहीं है। छोटे मोटे दोष होते हैं, जैसे मैंने बताया गुरु विष्णुवास में है, इन्होंने उसका उपाय किया और गेट थ्रू हो गए। पहले से आज जागना पड़ेगा। आते हैं दोस्त तो आएंगे, उनका समय रहते उपाय कर लीजिए। तो मैंने आज आपको इस कुंडली में एक निचोड़ बता दिया। आप इस तरह की स्थिति आप देख लीजिए अपनी कुंडली में, आपको 100%। अगर आपको दशा अनुकूल नहीं मिल रही है तो ऐसे जातक जब उम्र हो जाती है, जब दशा आती है, तो भी वो राजा बनते हैं, विधायक बनते हैं, कैबिनेट मंत्री बनते हैं, या उनका व्यवसाय भी उच्च स्तर पर चला जाता है। तो मैंने आज एक छोटे से इस वीडियो में सिर्फ लगन से, और भी बहुत है लेकिन ये बेसिक है योग, मैंने इस बेसिक में आपको सभी डाल दिया। और आगे आगे जब ग्रहों की स्थिति आएगी तो भी बताएंगे। और ये मैंने आपका 1956 का जातक है, कहीं से मुझे मिला, बुक से मिला, तो मैंने आपके मार्गदर्शन के लिए रख दिया। अगर आपको अच्छा लगता है, सबसे पहले आप अपनी कमियां देखिए कुंडली में क्या है, ताकि आप उनको सुधार सके, तब आपको अच्छाई मिलेगी ना। अच्छाई के तोते बांधते जाएंगे, कमियां नहीं देखेंगे तो वो कमी आगे आ जाएगी, तो अच्छाई के ऊपर पानी फिर जाएगा। अपना अपना तरीका है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मैं कहूँ लाइक करें, शेयर करें, ये चैनल सब्सक्राइब ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।